बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सत्यपुरा में हरिराम नाम का एक गरीब मगर ईमानदार किसान रहता था। हरिराम के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वो उसी से अपना और अपने परिवार का गुजारा ईमानदारी से करता था। उसकी एक पत्नी गीता और एक बेटा राजू था। हरिराम का जीवन कठिनाइयों से भरा था। कभी सूखा पड़ता, कभी फसल बर्बाद हो जाती, लेकिन उसने कभी भी चोरी, झूठ या बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाया। वह हमेशा कहता, ईमानदारी और मेहनत का फल जरूर मिलता है, भले ही देर से मिले। गांव में ही रघुवीर नामक एक धनी जमींदार भी रहता था। उसके पास ढेर सारी जमीनें, नौकर चाकर और अकूत संपत्ति थी। लेकिन वो बहुत घमंडी और क्रूर था। वो गरीब किसानों से जबरन जमीन छीनता, कम मजदूरी देता और ब्याज पर पैसा देकर उन्हें कर्ज में डुबो देता। हरिराम एक दिन अपने खेत में काम कर रहा था, तभी रघुवीर वहां आया। उसने देखा कि हरिराम की जमीन उपजाऊ है और वह चाहता था कि वो जमीन उसे किसी भी तरह मिल जाए। रघुवीर ने हरिराम से कहा, ये जमीन मुझे बेच दो, मैं तुम्हें अच्छा दाम दूंगा। हरिराम ने मुस्कराते हुए कहा, माफ कीजिए मालिक, ये जमीन मेरे पिता की निशानी है और मेरी मेहनत का आधार है। मैं इसे नहीं बेच सकता। रघुवीर ने गुस्से में आकर धमकी दी, देख लेना, एक दिन तुम खुद आकर इस जमीन को मेरे नाम करोगे। हरिराम चुपचाप अपने काम में लग गया, लेकिन अब उसकी मुश्किलें और बढ़ गई थीं। रघुवीर ने उसके खेत में पानी की सप्लाई बंद करवा दी और गांव के लोगों को उसे मदद करने से रोक दिया। हरिराम को अब अपने खेतों में पानी नहीं मिल रहा था। गर्मी का मौसम था और बारिश की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। उसने गांव के प्रधान और अन्य किसानों से मदद मांगी, पर रघुवीर के डर से कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। गीता और राजू भी बहुत परेशान हो गए। खाने को अनाज कम था और खेतों में काम रुकने से आमदनी भी बंद हो गई थी। फिर भी हरिराम ने हार नहीं मानी। उसने रात में पास के नदी से बाल्टी से पानी लाकर खेतों में डालना शुरू किया। उसका शरीर थक चुका था, मगर उसका मन अडिग था। एक दिन जब वो खेत से लौट रहा था, तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने हरिराम से पानी मांगा। हरिराम ने झट से अपनी बाल्टी में से थोड़ा पानी निकालकर साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराया और बोला, तू बड़ा नेक आदमी है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तेरे कर्म का फल तुझे अवश्य मिलेगा। और वो भी जल्द। हरिराम ने साधु को प्रणाम किया और अपने घर चला गया। अगले ही दिन गांव में काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। सूखे खेत फिर से हरे हो गए। हरिराम की फसल इस बार सबसे अच्छी हुई। उसने मेहनत से अनाज उगाया और मंडी में जाकर अच्छा मुनाफा कमाया। रघुवीर को जब ये सब पता चला, तो वो जल भुन गया। उसने सोचा, इस बार इसे और सजा देनी होगी। उसने झूठे गवाहों के साथ पंचायत में ये साबित करने की कोशिश की कि हरिराम ने उसकी जमीन पर कब्जा किया है। पंचायत बैठी, गांव के लोग एकत्र हुए। रघुवीर के झूठे गवाह बोले, हरिराम ने जमीन पर अवैध कब्जा किया है। हरिराम शांत खड़ा रहा। उसने कहा, मैंने कभी किसी की जमीन नहीं छीनी, ये मेरी पुश्तैनी जमीन है। अगर मेरे कर्म बुरे होते तो ईश्वर मुझसे इतना अच्छा व्यवहार नहीं करता। तभी गांव का एक बुजुर्ग उठ खड़ा हुआ। वो हरिराम के पिता का पुराना मित्र था। उसने पंचायत में सच्चाई बताई और पुराने दस्तावेज भी दिखाए, जिनसे साबित हो गया कि जमीन हरिराम की ही है। पंचायत ने फैसला सुनाया कि हरिराम निर्दोष है और रघुवीर को झूठे आरोप लगाने पर सार्वजनिक माफी मांगनी होगी। रघुवीर की प्रतिष्ठा गिर गई।